ये जो विकृति है ना मानसिकता, ये मानसिकता है ना सोहेब भाई, ये मानसिकता का ही सबसे बड़ा लफड़ा है, इसी का झगड़ा है। देखिए सुनील भाई, ऐसा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बार बार, क्योंकि मैं जाहिर सी बात कुछ डिबेटें ऐसी होती हैं जो गमदता हो जाते हैं। आप ये सोचिए, जिस माँ का बेटा पिछड़ गया होगा, जिस बहन का भाई पिछड़ गया होगा, उसके घर पे क्या हाल होगा आप जान रहे हैं। हमारे वहाँ आलिमों की कमी ये रही कि कभी सामने नहीं आए। हमारे यहाँ तो इतना, अब क्या बताऊं सर, कुछ आलिम तो बकरी मंडी लगवाते हैं रमजान शरीफ, ये अभी बकरीद में बकरा मंडी कुछ आलिमों ने लगवाया, उसमें प्रशासन ने लाखों रुपए खाए। तो जब आलिम इस स्तर से गिर जाएगा, मंडियां लगवाएगा, तो क्या आलम होगा प्रशासन मिलके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर सामने आना चाहिए, आने के बाद आप प्रशासन, देखिए हुकूमत जो कर रही है वो तो करेगी, उसको तो राय नहीं है, बिल्कुल सही भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, और अभी सपा प्रवक्ता ने बात अच्छी कही कि वो करे। लेकिन होता क्या है, जब कोई समुदाय की बात आ जाती है, खासकर हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, जब नफ्सा नफ्सी का आलम चल रहा हो हिंदुस्तान में, और इस तरह कृत्य आ जाए और खास त्यौहार में आ जाए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, नंबर 2 की है। ट्रायल चलेगा, सदा मिलेगी, बिल्कुल नंबर 2 की बात है। बिल्कुल सही मान जी फरमा रहे हैं कि हमारे आलिमों को चाहिए कि सामने आए और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करें, और प्रशासन मिलकर उस पर कार्रवाई करें, जांच कराएं कि इसमें क्या मामला, इसके पीछे किस किस के हाथ हैं। आप एक आदमी करके निकल जाएगा, सब उधर फंसे रहेंगे। और मेरी गुजारिश मान जी आपसे भी रहेगी, क्योंकि आपकी सब मानते हैं, आप पूजनीय हैं सबके, कि जो सियासी पार्टियां हैं, कोई भी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उनको सियासत से अलग हट के एक माँ को, एक बहन को इंसाफ दिलाने की बात कर रही होगी कि आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ, इनके पीछे किसके हाथ हैं, उन सबकी जांच होनी चाहिए। और हम अपने आलिमों से भी गुजारिश करेंगे बार बार, क्योंकि मामला जाहिर सी बात है मुसलमान का है, इसलिए मैं आलिमों की बात करूंगा, यहाँ मान की बात नहीं करूंगा। आपके वो अच्छी बात यह रहती है कि कोई बात अगर होती है तो हमारे पूजनी मान जी तो बराबर, मैं आपकी दुआओं से कुछ ना कुछ हासिल करता हूं, हमेशा आप आते हैं, अटैक पोजीशन पे आए या डिफेंस की पोजीशन पे हमेशा आते हैं। लेकिन हमारे मालिम हो, या मैं इसीलिए अखिलेश यादव को दोषी नहीं दे रहा हूं, मैं राहुल को दोषी नहीं दे रहा हूं, मैं ममता को दोषी नहीं दे रहा हूं, मुझे सिर्फ अपनी शिकायत आलिमों से है कि आप सामने आइए, आप अपना एक बयान जारी करिए कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। आप सरकार की चाटुकारिता मत करिए, यहाँ पर एक इंसाफ की बात करिए कि ये गलत हुआ है, और इंसाफ की बात करने के बाद अब क्या है, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ को आगे आना चाहिए। मदनी जैसे आपके तमाम जो बड़े लोग हैं, इन लोगों को आगे आकर ये कहना चाहिए कि ऐसे दरिंदे, ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों को, इनके पूरे घर समाज से इनको बहिष्कृत करिए, इनको निकालिए। ऐसे लोगों की आवश्यकता समाज में नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम सुबह से सोहेब भाई, हम सुबह से ढूंढ रहे हैं कि जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, जो हर बात पर ट्वीट खड़काते हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं कि वो कहीं कुछ तो इस घटना पर अपनी राय रखें, प्रतिक्रिया दें, लेकिन नहीं, शांत सब। बिल्कुल आपसे सुनील भाई, मैं आपकी चैनल पे भी क्या डिबेट दिया था मैंने, मंत्री साहब की मैंने तारीफ भी की थी कि उन्होंने गाय को जब कहा था राष्ट्रीय पशु को जिक्र दो, तो मेरी मंत्री साहब से गुजारिश रहेगी आपको नेशनल चैनल से कि इस पे आप डिबेट जरूर दें, इस पे आप जरूर डिबेट दें। अगर आप इस पे डिबेट नहीं देंगे तो ये होगा आपने तरफा बात करी है, और कहीं ना कहीं समुदाय नुकसान उठा लेगा। तो मेरी गुजारिश आलिमों से रहेगी, मंत्री साहब फरंगी महली कुछ बोल रहे, ना इस्फाक बोरा कुछ बोल रहे, देवबंद वाले कोई नहीं बोल रहा, सब शांत है। बोले अभी बकरीद गई है और हमारी उतरी नहीं है। भाई अशोक जी, आग लग गई घर के चिराग से। बकरीद पर, अशोक जी, बकरीद